बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं FM बावर्ची खाना। दोस्तों, अगर आप घर में काले चने बनाते हैं और आपको पसंद नहीं आते हैं या घर में कोई भी आपका ट्राई करता है और आपसे अच्छे नहीं बनते हैं तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी स्टाइल काला चना रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें चावलों के साथ भी बना के खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने काले चने लेने हैं और इनको आपने भिगो के रख देना है पूरी रात के लिए। मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब काले चने लिए थे, उनके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना नमक डाला, पूरी रात के लिए पानी डाल के भिगो के रख दिए। अब नेक्स्ट डे हो चुका है और काले चने अच्छे से फूल चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं और पानी जो है वो भी इन्होंने काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर दिया है। अब इनको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लेना है कि इनके अंदर कोई कंकर वगैरह या कोई भी आपने पत्थर वगैरह तो नहीं है, वो चेक कर लेना है। इस तरीके से चेक करने के बाद आपने इनको सारा एक साइड पे कर देना है और उसके बाद आपने इनको किसी भी बड़े बर्तन में डालना है और अच्छे से 1 से 2 दफ़ा पानी के साथ धो लेना है ताकि इनके अंदर कोई भी मिट्टी कोई भी चीज़ ना रहे और सारे काले चने जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूंगी और हर चीज़ आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिगिनर्स होते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाता है। इसलिए आज मैंने आपके साथ मुकम्मल ये रेसिपी शेयर की है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने काले चनों को अच्छे से साफ़ कर लिया। इनके अंदर कोई भी कंकर नहीं था क्योंकि ये पैकेट वाले थे, तो पैकेट वाले मोस्टली साफ़ होते हैं। अगर आप खुले ले रहे हैं तो उनके अंदर कंकर होंगे, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। तो काले चनों को साफ़ करने के बाद मैंने 1 से 2 दफ़ा इनको पानी से अच्छे से धो लिया है। अब आपको चाहिए होगा प्रेशर कुकर। इसके अंदर आपने डाल देने हैं काले चने, जो कि मैंने लिए थे 3 पाव के करीब। काले चने डालने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं प्याज और टमाटर। अच्छा, 3 पाव मेरे पास चने थे तो मैंने यहाँ पे 4 अदद बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं और 3 अदद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर मैंने ताज़े लिए हैं, आप फ्रीज़र के ले रहे हैं तो इनको कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। तो टमाटर और प्याज डालने के बाद आपने इसके अंदर डालने हैं लहसुन के जवे, जो कि मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं। लहसुन डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। पानी डालना है आपने इतना कि प्याज टमाटर और चने अच्छे से पानी में डिप हो जाएं, क्योंकि आपने चनों को सीटी देनी है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो हो सकता है चने जल जाएं या नीचे लग जाएं। ठीक, तो पानी इतना डालिएगा कि चने अच्छे से डिप हो जाएं। पानी डालने के बाद आपने इसमें मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने लिया है 2.5 टीस्पून नमक, 2.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 छोटी चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी हल्दी का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी चम्मच का इस्तेमाल किया है, बड़ी चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, ये बात जहन में रखिएगा। तो इस स्टेज पे आपने सिर्फ इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डालनी है। ठीक, इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है ऑयल। ऑयल हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रेशर कुकर में चीज़ बनाते हैं, उसको सीटी देने लगते हैं, तो ऑयल लाजमी डाला कीजिए। इससे ये होता है कि प्रेशर कुकर कभी भी नहीं फटता, तो वो अच्छे से जो है ना प्रॉपरली ऑयल उसको होल्ड करके रखता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के गए हैं। इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इसके ऊपर ढकना लगाएंगे प्रेशर कुकर का और हम इसे सीटी दे देंगे। चनों को आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए सीटी देनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए। गाइस, जब सीटी आपकी बोलना स्टार्ट होगी आपने तब से टाइम नोट करना है और 25 मिनट के लिए सीटी को बोलने देना है। उसके बाद 25 मिनट जब गुजर जाएं तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, अच्छे तरीके से भाप को निकलने देना है कुकर में से और फिर आपने ढक्कन खोलना है। अब ये आप देख सकते हैं चूल्हा अभी बंद है। मैंने अब क्या करना है, चूल्हा ऑन कर देना है और जितना भी पानी चनों के अंदर है इनको हमने ड्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं जब चनों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला हो जाएगा फिर हम इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं हम करेंगे अभी चनों की भुनाई। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप खाना बनाते हैं, देसी खाना स्पेशली, अगर आप उसे अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं तो उस खाने का जायका अच्छा नहीं आता। तो अब आप देख सकते हैं पानी जब थोड़ा सा कम रह जाए तब आपने इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल दें, किसी भी अच्छी कंपनी का। ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम।
फिर आपने इसके अंदर 2 छोटी चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। आप चाहे तो फ्रेशली कूट के भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन, और ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है क्योंकि हमने पहले भी लहसुन के जवे डाले हुए थे। अगर आपके पास लहसुन अदरक है कुटा हुआ तो आप डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें कट करके आपने डालनी है। मिक्स कर दें इसे एक दफ़ा। अब आपने चनों को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इनका सारा पानी ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैं कवर करके इनको भूनती जा रही हूँ। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हर थोड़ी देर बाद आपने इसके अंदर चम्मच लाजमी चलाना है ताकि चने और मसाला नीचे ना लगे। सो गाइस, जब तक मैं चनों को भून रही हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, काले चने अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल इसने छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आपने इनके अंदर पानी डालना है। पानी आपने इतना डालना है जितना आप शोरबा पसंद करते हैं। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डालें, थिक शोरबा पसंद है तो इसके अंदर कम पानी डालें। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। मिक्स करके अब आपने इसको कवर करना है और तेज़ आंच पे आपने इसके अंदर बॉयल आने तक इसे पकाना है। अगर आपको भुजिया चने पसंद है तो आप इनके अंदर पानी ना डालें। जब अच्छे से चने भुन जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो चूल्हा बंद कर दें और भुजिया चने आपके बन के रेडी हो जाएंगे, मसालेदार, बहुत टेस्टी लगते हैं वो। और ये आप देख सकते हैं चनों के अंदर पानी डाला था मैंने, बॉयल आ चुका है इनमें। अब आपने क्या करना है, आपने इस स्टेज पे इसमें शामिल करना है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर का और 1 चम्मच आपने इसके अंदर कसूरी मेथी का डालना है। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट इतना इन्हांस हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये आप देख सकते हैं गरम मसाला और कसूरी मेथी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप बना रहे हैं चावलों के साथ चने, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है चावलों के साथ। अगर आपने रोटी के साथ बनाने हैं तो इनको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं चने हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी शोरबे की उतने निकल के आ चुकी है, क्योंकि आज मैंने जो चने हैं वो रोटी के साथ बनाए हैं। रोटी के साथ खाने हैं, चावलों के साथ नहीं खाने, इसलिए मैंने शोरबा हल्का सा थिक किया है। लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ताकि इसके अंदर मज़ीद अच्छा फ्लेवर आए। और अब बस चूल्हा आपने बंद करना है। इनको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। इसको गार्निश करेंगे हम थोड़े से हरे धनिए के साथ, हरी मिर्च के साथ, और आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, मेरी दादी अम्मा के ज़माने से चलती हुई आ रही है और मेरी जो अम्मी हैं, मेरी फुप्पो हैं, हर कोई इसी तरीके से बनाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो ये पंजाबी स्टाइल काले चने की रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। फीडबैक देना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी की पिक्चर्स में से शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।